एजुकेशन आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनवर आलम आप सभी को पढ़ाऊंगा क्लास 10th के ज्योग्राफी। ठीक, और ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज हम उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है। अगर आपकी तैयारी अच्छी से नहीं हुई है या हुई भी है, फिर भी इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये अनुमान लग जाए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाए ताकि आप एग्ज़ाम में जाके घबराए नहीं और सही आंसर को गलत न करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, एक बात ये कि आप ऐसा ही ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ठीक, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए है बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। सोपानी किस राज्य में है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रसिद्ध है या प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है लोहा। ठीक, तो ये सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, चूना पत्थर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। जैसा कि आप सभी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि भारत का सबसे बड़ा अगर कोई राज्य लौह उत्पादक है तो है झारखंड। ठीक है, जो बिहार के बगले में ही है, हम लोगों का पड़ोसी है। ठीक, और ये बिहार से 2000 में सन 2000 में एक क्या हुआ, बिहार से अलग हो गया और एक झारखंड राज्य बना। ठीक, पहले ये बिहार में हुआ करता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, खनिज को उद्योगी की जननी माना गया है। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है मैग्नीज। ठीक है, तो उद्योग का जननी लोहा को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों का आंसर है उनका सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है, उद्योग का जननी किसे माना जाता है? लोहा को माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है अब्रक, ऑप्शन डी है टीन। ठीक, तो इसका पूछने का क्वेश्चन का अर्थ ये है कि कौन सा इसमें धातु नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अधात्विक है तो अभ्रक है। ठीक है, चीन भी एक धातु है, चांदी और सोना भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 100, ठीक, ऑप्शन सी है 150, ऑप्शन डी है 200। ठीक है, तो भारत में 100 प्रकार के खनिज के प्रकार पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 100 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट अ सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए है म्यांमार से, ऑप्शन बी है श्रीलंका से, ऑप्शन सी है भारत से, और ऑप्शन डी है नेपाल से। तो चरक का संबंध
भारत से था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मथुरा में, ऑप्शन बी है बरौनी में, ऑप्शन सी है डिगबोई में, ऑप्शन डी है गुवाहाटी में। ठीक है, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना सबसे पहले डिगबोई में बैठाया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान, ठीक है, कौन है? तो तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल सही। सी सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है पारादीप, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो लोहे का निर्यात किया जाता है विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से लोहे का निर्यात किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है बलुई, ऑप्शन बी है रेगूर, ऑप्शन सी है साल, ऑप्शन डी है पर्वतीय। ठीक है, तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। ठीक, काली मिट्टी में सबसे अच्छी फसल कौन होती है? तो कपास होता है, ये भी याद रख लीजिएगा, कपास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? कहने का मतलब है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ऑप्शन ए है लौहयस्क, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है टीन, ऑप्शन डी है मैग्नीज। ठीक, तो मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा सबसे बड़ा राज्य, यानी ठीक, उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन उड़ीसा में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? ऑप्शन ए है 100 करोड़ टन, ऑप्शन बी है 125 करोड़ टन, ऑप्शन सी है 150 करोड़ टन और ऑप्शन डी है 175 करोड़ टन। ठीक है, तो भारत में कितने प्रकार के हैं? सॉरी, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन है। बी बिल्कुल सही, बी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बिल्कुल सही है बॉक्साइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है एड्रीन, ऑप्शन डी है फास्फोरस। ठीक है, ये फास्फोरस का प्रयोग हम लोग आग लगाने में करते हैं। ठीक, आग लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। एड्रीन का प्रयोग हम मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिजली के तत्व के फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो बिजली के फिलामेंट बनाने में ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है कोबाल्ट, ऑप्शन डी है जस्ता। तो बिजली के फिलामेंट बनाने के लिए, ठीक है, टंगस्टन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए इज राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, यानी संपन्न देश है? किस खनिज में भारत संपन्न है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है चांदी। ठीक, तो किस खनिज में? तो लोहा उत्पादन में, और लोहा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो झारखंड है। झारखंड। ठीक,
याद कर लीजिएगा, इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है जलोढ़, ऑप्शन सी है काली और ऑप्शन डी है पर्वतीय। तो कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम मिट्टी है वो है, ठीक है, काली मिट्टी को माना जाता है, ठीक है। और चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी, चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी, चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है चांदी। ठीक, तो कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है उड़ीसा, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ये अभी अभी जस्ट बताया गया है आपको, आप कमेंट में बताइए इसको। अगर आपका ध्यान अगर क्लास पे है, अगर मन लगा के आप पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट में इसको बताइए, ठीक है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है टीन, ऑप्शन डी है लौहयस्क। ठीक, तो किस किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। ऑप्शन ए है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी है मृदा संरक्षण से, ऑप्शन सी है जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन डी है खनिज संपदा संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा 21 का संबंध है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 90। ठीक, तो बिहार और झारखंड मिलकर देश का 80% अभ्रक का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 80%। ठीक, 80%, 80%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ऑप्शन ए है पर्वतीय, ऑप्शन बी है मरुस्थलीय, ऑप्शन सी है पीली, ऑप्शन डी है जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे सर्वाधिक मिट्टी मानी जाती है उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि सबसे जलोढ़ मानी जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 से भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है उजला ग्रह, ऑप्शन बी है नीला ग्रह, ऑप्शन सी है हरा ग्रह और ऑप्शन डी है लाल ग्रह। तो अधिक जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 29 है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए है तुंगभद्रा, ऑप्शन बी है अमरावती, ऑप्शन सी है चंबल और ऑप्शन डी है हीराकुंड। ठीक है, तो क्या बोला है, दक्षिण भारत का बोला है, दक्षिण भारत। ठीक है, अगर दक्षिण भारत में पूछ दिया तो ये हो जाएगा आपका तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक, कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन ए संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी है संसाधनों के विदोहन से, ऑप्शन सी है संसाधन नियोजन दोहन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका संबंध है संसाधन नियोजन दोहन से, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, सी बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 3 अप्रैल, ऑप्शन सी है 3 दिसंबर,
3 सितंबर, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन डी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो कोयला उत्पादक में झारखंड, ठीक है, आएगा। कोयला, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। ठीक है, कोयला और लोहा ये दोनों याद रख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ठीक। ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी है पिट, ऑप्शन सी है लिग्नाइट और ऑप्शन डी है बिटुमिन्स। ठीक है, तो एंथ्रासाइट कोयले का सबसे अच्छे प्रकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय, ऑप्शन बी है नवीकरणीय, ऑप्शन सी है जैव, ऑप्शन डी है अजैव। ठीक है, तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसको यूज करने के बाद उस अगर समाप्त हो जाएगा तो उसको प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, हजारों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ठीक। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए है मानवकृत, ऑप्शन बी है पुनः प्रत्योग, ऑप्शन सी है जैव, ऑप्शन डी है अचक्रीय। ठीक है, तो सूर्य पुनः प्रत्योग्य। ठीक है, सौर ऊर्जा कौन सा है? पुनः प्रत्योग्य है। इसको यूज होता है तो ये मतलब समाप्त नहीं होता है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी है नवीकरणीय, ऑप्शन सी है जैव, ऑप्शन डी है अजैव। ठीक है, तो पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि अगर ये भी खत्म हो गया तो इसको पुनः प्राप्त करने में हजारों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है बरौनी, ऑप्शन सी है समस्तीपुर और ऑप्शन डी है कटिहार। तो बरौनी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए वनो उन्मूलन, ऑप्शन बी है अति पशुचारण, ऑप्शन सी है अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी है गहन खेती। ठीक है, तो अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? ठीक, किसने भारत का मंदिर कहा था देश के बांधों को? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही क्लास करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर ले ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो या वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप समय रहते हुए आप इसको देख सकें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को देश का मंदिर कहा था। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है सतलज और ऑप्शन डी है ब्यास नदी। ठीक, तो नर्मदा नागल परियोजना किस नदी पे है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी पे है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, आज बहुत कम क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये सब VVI क्वेश्चन है, VVI बल्कि नहीं MVVI है। ठीक, ये VVI नहीं MVVI है, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको आप याद करना ना भूलें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है,
बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए है फ्लोराइड, ऑप्शन बी है क्लोराइड, ऑप्शन सी है आर्सेनिक, ऑप्शन डी है लौह। तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। ये है 43 कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ठीक है, ऑप्शन सी है चूना पत्थर और ऑप्शन डी है कोयला। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, ऑप्शन ए है तारापुर, ऑप्शन बी है कल्पकम, ऑप्शन बी है नरौरा, ऑप्शन डी है कैंगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ है? तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये भी याद रख लीजिए, काम आएगा। ये भी पूछ देगा कि तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है 5 किलो, ऑप्शन बी है 15 किलो, ऑप्शन सी है 10 किलो और ऑप्शन डी है 20 किलो। तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो ग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कलपक्कम, ठीक, ऑप्शन बी है नरौरा, ऑप्शन सी है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी है तारापुर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी तारापुर बिल्कुल सही है। जो लोग भी डी दे रहे हैं उनका 100% सही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, आज का सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन बचा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है सौर, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन डी है पवन, ठीक है। तो आपका कोयला, ठीक है, कोयला अनवीकरणीय है, हालांकि जल भी अनवीकरणीय है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, तो इसको हम सुधार देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अनवीकरणीय पूछा है तो हम क्या करते हैं, इसको पवन को और ये आपको, ठीक है। तो हम लोग सी में क्या बोल दे रहे हैं? सी में बोल दे रहे हैं ए एवं बी दोनों, ए बी दोनों, ठीक, और डी हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दिस। चलिए या ठीक है, तो इसमें अनवीकरणीय तो जल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वो आप थोड़ा सुधार लीजिएगा कॉपी में, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कोयले के लिए, कोयले के निर्यात हेतु, ऑप्शन बी है तेल शोधक कारखाना हेतु, ऑप्शन बी है खनिज तेल हेतु, ऑप्शन डी है परमाणु शक्ति हेतु, ठीक है। अब तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधन कारखाना हेतु, ऑप्शन नंबर बी सही है 100%, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक को शेयर करना ना भूलें। और ये कि 2025 के बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी आपके नज़र में आपके छोटे भाई बहन जो भी है उनको बताइए कि 2024 से 25 का बैच स्टार्ट होने वाला है और एजुकेशन आर्ट्स के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एकदम फ्री, ठीक है, 100% आपको तैयारी कराई जाएगी वो, और आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिया जाएगा। तो अपने दोस्तों तक और जो छोटे भाई बहन हैं जो आर्ट्स लेने वाले हैं या ले लिए हैं उनको ये वीडियो उनके तक पहुंचाइए, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। चलिए बाय बाय।